Hey guys, good morning और वेलकम टू द Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो गाइज जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग YouTube पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो मुझसे मेरे बारे में या कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में उनको कुछ परेशानी दे रही हो। और ये है हमारा Q&A सेशन। तो गाइज एक एक करके मैं आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे हमारे कम्युनिटी सेक्शन पर वो मैं कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है शांतनु घोष पूछ रहा है सर जी वन मोर क्वेश्चन, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद में देना सही है या 1 ईयर ड्रॉप करके? यार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का देखो सिंपल सा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो कि आप क्लास 11th और 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हो, अगर आप इतना सफिशिएंट टाइम दे पा रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज 1 साल का ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और ये आपका ड्रीम है, आपका मेन टारगेट यही है लाइफ का कि मुझे जेई क्रैक करना है या मुझे नीट क्रैक करना है, तो फिर यार उसके लिए ये मत सोचो कि मैं 1 साल का ड्रॉप ले रहा हूँ या 2 साल का ड्रॉप ले रहा हूँ। जस्ट गो फॉर इट, आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। बट एक बात ध्यान रखना, 11th और 12th क्योंकि वो बेसिक क्लासेस होती हैं तो कॉम्पिटिटिव के चक्कर में अपने बेसिक्स को मत हिलने देना। पहले बेसिक्स बना लो, उसके बाद आप डेफिनेटली 1 साल 2 साल का ड्रॉप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित बारिक की तरफ से, ये बोल रहे हैं इज IIT द एंड ऑफ द वर्ल्ड? अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? करेंटली इन क्लास 11th, डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल प्रेशर, 1 ईयर ड्रॉप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IIT वाइल डूइंग CBSE, नहीं मिला तो क्या थिंकिंग रखें? देखो बेटा, अभी तो तुम 11th में आए हो, अभी तो नया नया आपने पढ़ना स्टार्ट किया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो IIT है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब आप तो ऐसी थिंकिंग रख रहे हो बेटा कि IIT नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। अगर IIT नहीं मिलेगा तो ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IIT ना करने के बाद भी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। और अगर आप IIT नहीं भी मिलता है तो गो फॉर अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। आप बस अपने 11th पे राइट नाउ फोकस करो, प्रेशर को कैसे हैंडल करो, पहले 11th पे फोकस करो। अपनी 11th को इस तरीके से पढ़ो कि 11th में आने वाली हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। अगले साल 12th में अच्छा करो, 12th में अच्छा स्कोर करो एंड देन गो फॉर JEE मेन्स। जेई मेंस दो और उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। ऐसा कभी कोई अगर आपको बोलता भी है कि IIT अगर आप IITian नहीं बने तो आपकी लाइफ खत्म है, तो उसकी बात मत सुनना बेटा। दुनिया में IITians बहुत कम है और नॉन IITians बहुत ज़्यादा हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ IIT करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने 11th-12th पे अच्छे से फोकस करो एंड गो फॉर अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। IIT मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रोस्टर। अब ये कैसा नाम है यार, रोस्टर। मैं आपके ट्यूशन में आना चाहता हूँ, आप कहाँ पर हैं? यार बेटा देखो, मैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक महू करके सिटी है, महू MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार। मैं यहाँ पर रहता हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट्स भी यहीं पर हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे ट्यूशन आने की ज़रूरत है। हम लोग यूट्यूब पर और अनअकैडमी पर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, आप मुझसे वहाँ पर पढ़ लो। ठीक है। वर्सेटाइल नॉलेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्सेटाइल नॉलेज। सर विच कोचिंग इज बेस्ट टू प्रिपेयर 1 ईयर IIT प्रोग्राम? माई बजट इज लो, हाउ इज दिल्ली विद्या मंदिर? देखो बेटा, ये तो मैं किसी भी कोचिंग का स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। बट एक बात आप ये समझ लो कि पढ़ना आपको है। 1 ईयर IIT प्रोग्राम हो, 2 ईयर IIT प्रोग्राम हो, आप ड्रॉपर हो, पढ़ना आपको है। NCERT आपके पास में होनी चाहिए, NCERT पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। डेफिनेटली अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो तो आपको एक मेंटोरशिप वहाँ पर मिलेगी, आपको आपके फैकल्टीज मिलेंगे जो आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा, पढ़ना आपको है, मेहनत आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NE फूड शो। अगेन एक अजीब सा नाम है, कैसा नाम रखते हो यार बच्चों आप लोग। NE फूड शो, ठीक है। सो NE फूड शो मुझसे पूछते हैं हम तो आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी एज, प्रोफेशन एंड ऑल।
तो देखो बेटा, अगर यूट्यूब जर्नी की बात करूं तो मेरा कभी भी प्लान नहीं था यूट्यूब पर आने का। मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही पढ़ाना चाहता था। बट लास्ट ईयर मुझे मेरे छोटे भाई ने, मेरा जो छोटा ब्रदर है, उसने मुझे बोला कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो अच्छी, तो आप यूट्यूब पर भी वीडियोस डालो और लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही शौक में और यूट्यूब पर वीडियो डाला। और जब मुझे पहले वीडियो, जो मेरा 14 जनवरी 2018 यानी आज से लगभग 1 साल पहले मैंने अपने पहले वीडियोस डाले थे, और उन वीडियोस में मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बहुत रूरल एरिया में रहते हैं, हम बहुत इंटीरियर एरियाज़ में रहते हैं। मुझे कुछ कश्मीर, आसाम, साउथ, अपना तमिलनाडु, यहाँ से भी मुझे कई बच्चों के कॉल्स आए और उनकी बातें सुन के मुझे ये लगा कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँच पाता। और अचानक से जनवरी के बाद, मेरे कुछ वीडियोस आने के बाद, मुझे ये चीज़ फील होने लगी कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पर हर एक वीडियो बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। तो अब मेरा यूट्यूब जर्नी सिर्फ इस चीज़ पर बेस्ड नहीं है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, या मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन हो गया या पैसा मिल रहा है। वो मेरा कोई टारगेट नहीं रहा। हाँ, शुरुआत में ज़रूर मैं ऐसा फील करता था, सब्सक्राइबर्स का क्रेज़ था, मुझे अर्निंग का क्रेज़ था। लेकिन लास्ट 1 ईयर में आप लोगों से जो सपोर्ट मिला और उस चीज़ को समझने के बाद कि इंडिया में एजुकेशन की बहुत नीड है, मेरा पूरा फोकस है अच्छा एजुकेशन, अच्छे वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का। अगर आप मेरी एज की बात करो तो राइट नाउ आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, 27 साल का हूँ मैं। प्रोफेशन बेटा, आई एम फैकल्टी, आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी में केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है फार्मेसी में, मैं बी फार्म हूँ, एम फार्म हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अपने एम फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपर रहा हूँ मैं। और अभी मैं फुल टाइम पढ़ाता हूँ। महू में हमारे 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, करंटली मैं उन इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और आप लोगों का यूट्यूब फैकल्टी हूँ, और साथ ही साथ में अनअकैडमी पर भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सर शुभम पूछते हैं, शुभम कुंदू, सर आप कहाँ पर कोचिंग देते हो? मैंने बता ही दिया है, मैं महू में कोचिंग देता हूँ। देन मोबाइल एक्सप्रेस की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर व्हाट मार्क्स यू गॉट इन योर 12th स्टैंडर्ड इन ऑल सब्जेक्ट? यार बेटा, मैं अगर मेरे मार्क्स बता दूंगा तो आप लोग मुझसे पढ़ना छोड़ दोगे। मेरे 12th में बहुत कम परसेंटेज थे, मेरे 12th में सिर्फ 65% थे। व्हाट डू यू डू एक्सेप्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस? देखो विवेक आर्य का क्वेश्चन है ये। तो विवेक, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के बाद मैं अनअकैडमी के लिए वीडियोस और लाइव क्लासेस लेता हूँ। देन हमारा जो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है ग्रेविटी सर्कल, इसकी 2 ब्रांचेज है, तो मैं उन दोनों ब्रांचेस पर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इतना ही कर पाऊंगा दिन भर में मैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रचित बदोनी से। रचित बदोनी पूछते हैं, फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज? बेटा, मैंने मेरा स्कूलिंग महू से ही किया है, फ्रॉम लिटिल एंजल्स स्कूल महू। देन मैंने महू के पास में इंदौर, जहाँ पर स्कूल ऑफ फार्मेसी, हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने बी फार्म फॉलोड बाय एम फार्म किया है। और एक और चीज़, मैं एक ड्रॉप आउट भी हूँ। मैंने कैट क्लियर करा था 99.47 परसेंटाइल के साथ। मैंने मुंबई में NMIMS नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट MBA के लिए ज्वाइन करने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। क्योंकि मुझे नहीं जमा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैनेजमेंट मुझे ठीक नहीं लगा। सो मैं वापस आ गया कॉलेज ड्रॉप आउट करके। देन मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, मेहनत करी, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट टॉप किया। एंड देन अपने ही नेटिव एरिया में, अपने ही एरिया में रहकर अब मैं यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और आप सब लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास दृष्टि कश्यप की तरफ से। दृष्टि पूछती है, मैथ्स और बायो दोनों में इंटरेस्ट है और अभी PCM भी लिया हुआ है, मतलब इन्होंने मैथ्स और बायो दोनों लिया हुआ है। 12th मेडिकल के लिए प्रिपेयर करूँ या इंजीनियरिंग के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई करना सर, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ? देखो बेटा, आप अभी आपकी कंडीशंस में एक ऐसी समझ पा रहा हूँ कि राइट नाउ आप 2 बोट पर सवारी कर रहे हो, आप 2 बोट पर पानी में साइमल्टेनियसली चल रहे हो। आपने मैथ्स भी ले रखा है, बायो भी ले रखा है। वैसे ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो अभी आप डिसाइड करो कि आपको मैथ्स पढ़ना है या बायो पढ़ना है, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा, लाइफ का एक गोल होता है बेटा, लाइक
बायोलॉजी मुझे मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था, और मुझे कई लोगों ने कहा था कि मैथ्स ले लो, मैथ्स प्लस बायो ले लो, बट मैंने उसी समय डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो भी करना है बायो में करना है। जस्ट मेक श्योर कि आप कोई एक सब्जेक्ट के साथ 12th करो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो देन आप मैथ्स लो, नो डाउट। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में, अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो, अगर आप हेल्थ केयर में काम करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली बायोलॉजी फील्ड चूज़ करो। बायोलॉजी चूज़ करने के बाद आपको कई 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 लोग ऐसा होंगे जो आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे कि बायोलॉजी ले लिया है, अगर नीट क्लियर नहीं हुई तो आपकी लाइफ एंड हो जाएगी। तो बेटा बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है दृष्टि, क्योंकि क्या है, बायोलॉजी मेरा भी था, और बायोलॉजी लेने के बाद नीट के लिए मैंने कभी प्रिपेयर नहीं करा, मैंने डायरेक्टली फार्मेसी ज्वाइन किया, एंड आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय लाइफ। अगर कभी पर्सनली आप लोगों से कभी बात होगी तो मैं बताऊंगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ 11th-12th में आपको परेशान करेगी। लाइफ में अगर आपने एक डिसीजन ले लिया देन डेफिनेटली आप अच्छे गोल की तरफ बढ़ोगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ हार्ड वर्क। तो अगर आप बायो चूज़ करना चाहते हो तो आप बायो चूज़ करो, बायो में फील्ड में बहुत स्कोप है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और अगर इंजीनियरिंग में आपको लगता है तो आप बिल्कुल इंजीनियरिंग भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट आ रहा है राधे नैनवया की तरफ से, ये बोलते हैं लगे रहो सर। बिल्कुल राधे, लगे हुए ही हम लोग, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शुभा डे की तरफ से। शुभा डे पूछ रहे हैं आप पीएचडी कर रहे हो? यार बेटा पीएचडी तो अभी कर नहीं रहा हूं मैं, बट मैं बहुत जल्दी पीएचडी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स कर रखा है फार्मेसी में। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाए और अब आपके मृत्युंजय सर, डॉक्टर मृत्युंजय सर हो जाए, तो यार वो तो हर किसी को चाहिए, एंड डेफिनेटली मैं पीएचडी स्टार्ट करने वाला हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऋषिकेश गौर की तरफ से। ऋषिकेश पूछ रहे हैं सर क्या आप स्कूल से पढ़ाई में अच्छे थे? यार बेटा स्कूल में तो मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं। बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं केमिस्ट्री काफ़ी पढ़ा लेता हूँ आप लोगों को मेरी केमिस्ट्री अच्छी लग रही, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं स्कूल में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ, मैंने 11th और 12th को स्कूल टाइम में कभी सीरियसली नहीं लिया, बहुत लाइटली लिया। लेकिन एक बार जब मुझे फील हो गया कि मैंने ये चीज़ गलती करी है, तो मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोग 11th-12th को हल्के में ना लें, आप बिल्कुल पढ़ाई करने की कोशिश करें। लेकिन अगर होता है कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, बट ठीक है। लेकिन अगर एक बार आप लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहो तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से अपनी लाइफ को कभी इवेल्युएट करने की कोशिश मत करो कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या बुरा हूँ। जैसा आप लोग जानते हो मेरा भी 12th में कोई ज़्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं बना था, और शायद यही कारण है कि अभी जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं उनकी वो सारी चीज़ों को समझ पाता हूँ जो शायद एक वो टीचर नहीं समझ पाएगा जो 95% से पास हुआ है, क्योंकि उनके बेसिक्स, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट वो सब अलग होता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता या वो चाह के भी नहीं पढ़ पाते, तो वो बच्चे कहाँ लैग करते हैं वो चीज़ मुझे पता है, क्योंकि वो चीज़ में एक समय ऐसा था जब मैं भी फील कर पाता था। तो पढ़ाई में तो मैं अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ आप लोग कोशिश करें अपनी वही कमियों को दूर करने की, और थोड़ी सी पढ़ाई पर मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि अभी जो आगे वर्ल्ड आने वाला है या जो कंपटीशन का टाइम चल रहा है, आपके पास एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। भले ही आपका एम लाइफ में कुछ भी हो, बट एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपकी अर्निंग के बारे में जानना है, यूट्यूब से अर्निंग के बारे में जानना है। यार अगर मेरे YouTube की अर्निंग की बात करो तो YouTube मुझे कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं देता है। मतलब आप ये बस ये मान के चलो कि अगर मैं अपना मोबाइल का रिचार्ज और अपने नेट का रिचार्ज कर लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और YouTube से जो अर्निंग आती है उसका मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा एक तो अर्निंग आती नहीं है, और दूसरा उस YouTube की अर्निंग का मैं कुछ भी चैरिटी वगैरह कर देता हूँ। लाइक कुछ अभी बच्चे मुझे मिले थे जिनके पास शूज़ नहीं थे, तो उनको शूज़ के लिए मैंने जो YouTube से मनी आती है वो मैं डोनेट कर देता हूँ। YouTube की अर्निंग का कोई ज़्यादा मुझे क्रेज़ नहीं है। और अगर आप लोग भी चाहते हो YouTube पे चैनल बनाना और उसको मोनेटाइज करना ताकि YouTube से आप अर्न कर सको, तो बेटा टेक इट एज अ हॉबी, एक अपनी हॉबी की तरह इसको यूज़ करो। पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, और जब कभी फ्री टाइम मिले तो YouTube पर वीडियो बनाओ, चैनल बनाओ। अदरवाइज राइट नाउ एज अ फुल टाइम यूट्यूबर बनना मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ अगर आप दिन भर भी मेहनत करोगे, अगर आप रोज़ के 3 से 4 वीडियो भी डालोगे तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा एक अच्छी खासी अर्निंग के लिए। यूट्यूब पैसा देता है नो डाउट, बट वो बहुत टाइम के बाद देता है। तो राइट नाउ फोकस ऑन योर स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
श्री राम की तरफ से, सर अभी क्लास 11th में हमें कितनी आवर्स पढ़ाई करना चाहिए और मैक्सिमम कितने देर सोना चाहिए। बोला जाता है 8 घंटे की स्लीप तो मिनिमम है। बेटा देखो 8 घंटे की स्लीप मिनिमम होती है, बट अगर मैं आपको मेरा शेड्यूल बताऊं तो मैं सिर्फ 6 आवर्स सोता हूं। रात में 12 साढ़े 12 बजे सोता हूं, 1 बजे, और मॉर्निंग में उठ जाता हूं सुबह 7 बजे के आसपास। मतलब आप मान के चलो 6 साढ़े 6 घंटे की स्लीप होती है मेरी। आप अभी छोटे हो, आप डेफिनेटली सो, लेकिन साथ साथ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करो, मेक योर सेल्फ हेल्दी। और क्लास 11 में कितनी देर पढ़ना चाहिए, देखो ये कोई फिक्स नहीं है क्लास 11 में कितनी देर पढ़ना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हो। अगर आप 1 घंटे की सिटिंग में पढ़ाई कर सकते हो तो आप रेगुलर 1 घंटा दो, लेकिन बेटा 11th में रेगुलर पढ़ने की आदत डालो। भले 1 घंटा पढ़ो या आप आधा घंटा हर सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, और संडे का दिन रखो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन मिनिमम 1 से 2 घंटे की पढ़ाई आपको करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे वीडियोस देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके स्कूल आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके खुद के पर्सनल टाइम की बात कर रहा हूँ जो आपको पर्सनली घर पर सेल्फ स्टडी को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नरेश जोशी की तरफ से, विच बुक डू यू प्रीफर टू टीच अस। देखो बेटा एक तो हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है, बट हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो पूरी तरीके से प्योरली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है मैं तो उसी से प्रीफर करता हूँ पढ़ाना, क्योंकि अगर आप जेईई की बात करो या अगर आप नीट की बात करो तो पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना और एनसीईआरटी से पढ़ाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर क्या आप 11th के बाद 12th के भी ऑर्गेनिक के पूरे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे? विकास शर्मा, हाँ विकास, देखो 11th के तो ऑर्गेनिक के वीडियोस कंप्लीट है और 12th ऑर्गेनिक के वीडियोस आपको मेरे वीडियोस अनअकैडमी पर भी मिल जाएंगे। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर इसको देख सकते हो, और डेफिनेटली यूट्यूब पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। इस साल तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11th कंप्लीट कर दी है। बाय नेक्स्ट ईयर हम लोग 12th और 11th का पूरा सिलेबस अपलोड कर देंगे। देन मंजीत गुप्ता मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वीडियो के बाद क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूं। देखो बेटा वीडियो पढ़ने के बाद एक बार आप नोट्स वगैरह प्रॉपर बना लो, और उसके बाद एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पहले खुद से कोशिश करो, और अगर आपको नहीं लगता है आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बार आप एग्जाम्पल्स की मदद ले सकते हो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। तो बस यार अभी आज के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को हमको यहीं खत्म करते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया है। होपफुली वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच। हम लोग 21,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही अनअकैडमी पर और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूं, लाइव आता रहूं और आप लोगों की मदद करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।